चलिए, एम के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत कर। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, आप जानते हैं कि सागिर अहमद का स्क्वायर एंड रूट चल रहा है, वर्गमूल एंड घनमूल चल रहा है, जिसमें 44 तक पढ़ा दिया गया। आज आपको 45 से बताना है। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या देखा जाए क्या है 45। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, देखें क्या 45। नंबर, ये मार्कर नहीं उग रहा है, रहने दीजिए। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे बढ़ते हैं। कहता है रूट अंडर, ध्यान दीजिए क्या, रूट अंडर 45 कह रहा है 4x + 10। अब ब्रैकेट बंद बराबर 5 है, और एक और दिया है, ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है, 5y + 3 बराबर, यह 64 है। तो रूट अंडर नहीं है, इसमें 3 है, इसका मतलब है क्यूब रूट 64 है, घनमूल है। अब देखिएगा, तो पूछ रहा है, तो पूछा है x × y का वैल्यू बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, देखें क्या, यहाँ कुछ नहीं है तो समझिए कि गुना का चिन्ह होता है, तो x गुने y है, ऐसे समझेंगे। चलिए ना, आगे देखा जाए। थोड़ा देर के लिए आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, बेसिक मैथ है ना, 50 रुपया में आप MK माधव मैथ्स पर परचेज कर सकते हैं। देखिएगा, ये रूट कैंसिल होगा तो उधर स्क्वायर होता है। 4x, ये 10 उस पर जाएगा, ये 25 है। ध्यान देना, एक एक बात लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए है ना, ये 25 है, 25 में सर 10 उधर जाएगा नहीं। तो चलिए, आप खेल खेलते रहिए, ऐसे खेल खेलना आता। ध्यान दीजिएगा, 4x, ये 10 उस पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तब 15 हो जाएगा, x का वैल्यू 15/4, y का वैल्यू इधर से निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 64 का घनमूल क्या होता है, 4 होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, 4 है, इधर 5y + 3 उस पर जाएगा तो घट जाएगा, तो 1/5, मतलब 1 बचेगा, नहीं बचेगा 1। अब यहाँ देखिएगा, y का वैल्यू 1/5 हो जाएगा। ध्यान देना, और 1 मिनट ध्यान दीजिए क्या है, 1 मिनट ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखें क्या। ध्यान दीजिएगा, जैसे x का वैल्यू 15/4 है, तो x के जगह पर 15/4, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह, y का वैल्यू 1/5 है, तब 5, 5 से काटिएगा, कै मरतब में 5 × 15, आपका हो गया 3/4। आंसर होना चाहिए 3/4 नहीं दिया है, इसको भाग दीजिएगा तो 0.75, यानी कि 3/4 का वैल्यू इतना होता है, इसको याद रखिएगा। आगे 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 ध्यान दीजिए क्या, 46 नंबर, 46। 46 क्या कहता है, देखें क्या 46 कहता है। देखें क्या 46 आगे क्या कह रहा है 8a² b बराबर है 27ab², फिर इसके बराबर में है 216। तो पूछ रहा है a × b का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, a × b का वैल्यू, एक मिनट ध्यान दीजिए क्या देखेंगे। जैसे सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, जैसे a बराबर b या बराबर, यहाँ 2 लिख दे, चाहे a बराबर b बराबर c, अब एगो अंक लिख दे, चाहे k लिख दे, इसका मतलब है कि a के बराबर में भी 2, a बराबर 2, b बराबर 2, c बराबर 2, इस सभी के बराबर में 2 लिख सकते हैं। तो 1 मिनट ध्यान दीजिए क्या,
ए और बी का वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि 8a² b बराबर 216 लिखिए। और क्या है ध्यान दीजिएगा, फिर एगो है ना 27ab² बराबर भी 216 लिखेंगे। हो गया ना। अब हमको थोड़ा देर के लिए कॉमन सेंस की बात है, जैसे हम क्या कर दें कि ए बी का वैल्यू आ जाना चाहिए। ए बी का ए और बी मतलब गुणनफल में होना चाहिए। तो गुणनफल में होने के लिए आपको क्या कर देंगे, ऊपर में ए या बी नीचे में बचेगा, तो ए बट्टा बी बचेगा। हमको क्या कर दे कि ए बट्टा बी है कि क्या है कि ए और बी है, सिर्फ ए और बी हमको बचाना है ना, सिर्फ हमको ए और बी बताना है, मतलब गुणनफल हमको बचाना। तो ध्यान दीजिए क्या गुणनफल बचाने के लिए क्या करते हैं, गुना ही करेंगे। इधर गुणनफल है ना, क्योंकि भाग देंगे तो बट्टा में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो गुना कर देंगे, तो दोनों तरफ गुना करेंगे, इसको एक साथ और इसको एक साथ, तो गुना करेंगे। तो 27 में 8 से गुना कीजिएगा तो 216, ए 2 गो आ एगो, कै गो, ए 3 गो हो जाएगा, बी गो 2 आ एगो, यानी कि बी भी 3 गो हो जाएगा। इधर 216 को 2 बार गुना करेंगे तो 216 गुने 216। ध्यान दीजिएगा क्या है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो 216 है तो ए क्यू प्लस यहाँ बी क्यू, यहाँ देखिएगा 216 गुने 216, ये गुना में है तो आ जाएगा भाग में। अब ये 216 से 16 कट जाएगा, यानी कि ए और बी का वैल्यू हमको निकालना है। तो ई टोटल पर हम ऐसे क्यू लिख सकते हैं ना हो। अब इधर देखिएगा 216 है तो क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट चढ़ेगा। जैसे स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट चढ़ता है, उसी तरह से क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट चढ़ता है। तो यहाँ देखिएगा ए और बी, तो यानी कि 216 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 216 का 6 होगा। तो ए और बी का वैल्यू आपका हो गया 6, जो आपका आंसर होना चाहिए 6। चलेंगे एक एक बात समझाए हैं, इसीलिए लंबा है, नहीं तो लंबा उम्बा है नहीं, आगे देखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा 27, 47 47 47 को देखा जाए क्या है। 47 को थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचा कर लेते, ठीक है। 47 ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। 47 इधर कह रहा है कि रूट अंडर बी बराबर 4a, तो बताइए ना a² बट्टा बी बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी आपसे कह रहा है, क्वेश्चन सेटर क्या कह रहा है कि हम तो इतना बराबर इतना बता दिया, आप बताइए इतना बराबर क्या होगा। आप जानते हैं एक बात कि अगर रूट हटेगा तो बराबर के उस पर स्क्वायर चढ़ेगा, जानते हैं ना हो। थोड़ा देर के लिए ध्यान दीजिए क्या है, ये हो गया बी, तो इसको लिख सकते हैं, इस पर भी तो 4 का स्क्वायर 16, ये 4 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, यानी कि 16 लिख सकते हैं। ऐसे सोचिए ना, ये बी जैसे कहता है रूट हट गया, ये 16 a²। अब हमको निकालना है ए, क्या निकालना है, a² बट्टा बी। तो इसको इस इधर उधर लिख सकते हैं ना, तो इसको काहे ना ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, ये आ जाएगा आपका a²। ध्यान दीजिएगा a² जैसे कहता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी कि b वाला या इधर आ जाएगा, और एक जैसे कहता है ये 16 गुना में है तो ये भागा में चल जाएगा। तो यही ना चीज़ हुआ पूछा, तो 1/16। कोई दिक्कत, आगे 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 हाई ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 48 नंबर, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स यह काथी में है, गुना में है, रूट के अंदर 0.16 है, बराबर 4। तो पूछ रहा है आपसे 4x - 3 बराबर क्या होगा, यही ना पूछा। देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या, जैसे थोड़ा देर के लिए इसको समझिए, 16 है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, और 2 अंक के बाद अगर वर्गमूल के अंदर जितना अंक के बाद दशमलव रहता है
उससे आधा अंक उसके बाहर में लिखा था। तो 2 का आधा 1 यानी कि 1 अंक के बाद ये x है तो x लिखे। चलिए अब यहाँ देखिएगा ये 4 है तो 4। अब ध्यान दीजिएगा क्या, ये दशमलव हटेगा तब बट्टा में 10, ये 4 से 4 एकम 4 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं तो क्रॉस गुना करेंगे यानी 1 से बट्टा यानी कि ऐसे हो जाएगा ना, हो 1 बट्टा यानी कि x का वैल्यू अगर देखा जाए तो 10 हो जाएगा। तो 10 चौको 4 गुने 10 माइनस 3, 40 में से 3 जाएगा यानी कि 37 हो गया ना आपका आंसर। 2 आगे 49 नंबर, 49 नंबर क्या कहता है? 49 ध्यान दीजिएगा क्या, 49 कहता है 49 ए रूट अंडर 289 और ये डिवाइड है और रूट अंडर x है बराबर 1/5। तो पूछ रहा है कि x बराबर क्या होगा। चलते रहिए, ध्यान दीजिए क्या इसका हम जानते हैं कि इस 17 का है ना स्क्वायर 289 होता है तो वही ना स्क्वायर रूट हो जाएगा, इस 17 हो जाएगा, होता है ना इस 17। अब देखें क्या ये हो जाएगा ये 17। अब देखिएगा इसको, देखिएगा कोई आदमी ऐसे लिख देगा ए या भागा बी, इसका मतलब है ए, जिसमें भागा लगता है उसी को नीचे लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या इस 17 जैसे के तैसे इसमें भागा लगा है तो रूट अंडर x नीचे, और यहाँ देखिएगा क्या गौर करेंगे, ध्यान दीजिए गुना करेंगे तो रूट x में x से गुना करेंगे तो रूट x होगा 17 × 5 = 85। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ता है, सॉरी रूट हटेगा तो बराबर के उस पर स्क्वायर चढ़ता है। तो x का वैल्यू पूछ रहा था, 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 85 का स्क्वायर आप है ना अंतिम देखिएगा, ये सब बेसिक में पढ़ाए हुए हैं कि दुनिया कोई भी संख्या का स्क्वायर करना है तो जल्दीबाजी में कैसे करेंगे। तो यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 8, फिर दाई अंक जोड़ देते हैं और 64 यानी कि 72 हो जाएगा। 72 से 25 आपका 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 49 का कितना हो जाएगा? दूसरा। आगे देखा जाए क्या, चलिए ये समीकरण है क्या हो 50 नंबर। चलिए बहुत टीचर इसको नहीं पढ़ाया है, लिखिए बता देते हैं, ध्यान दीजिए क्या 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस nx प्लस n बराबर 0, दो मूल का अनुपात इतना है। मूल होता है अल्फा और बीटा, ध्यान दीजिएगा मूल का जब भी चर्चा करेगा तो अल्फा एगो बीटा होता है। तो अल्फा और बीटा का अनुपात दिया है, कितना दिया है? P और Q दिया है। चलिए आगे देखा जाए क्या, जब भी मूल की चर्चा करेगा तो अल्फा और बीटा मूल होता है, ये बात जान जाइएगा तभी सवाल बनेगा। ध्यान दीजिएगा समीकरण में 2 मूल है तो अल्फा और बीटा ये मूल हो गया, ये मूल है। चलिए तो अल्फा और बीटा का अनुपात इतना दिया है, यह रेशियो दिया है, मतलब पहलिका हो गया ए वाला, पहलिका अल्फा होता है उसके बाद बीटा होता है, तो P हुआ पहलिका, Q हुआ बीटा का। अब चलिए इसमें एगो समीकरण जान लीजिए, जैसे कि इसमें एक बार जान लीजिएगा इसमें होता क्या है, x स्क्वायर x प्लस c होता है, तो इसमें b से गुना इसमें a से गुना। एक समीकरण होता है जिसमें a बराबर होता है a बराबर होता है ये वाला, b बराबर ये वाला, c बराबर ये वाला होता है। तो a बराबर क्या होता है, स्क्वायर वाला को a कहा जाता है, और जिसमें x लगा होगा, जिसमें स्क्वायर नहीं लगा होगा उसको b, और जिसमें सिर्फ है ना a 1 2 3 4 मतलब गिनती के तौर पर होगा उसको है ना c कहा जाता है। तो ये उन्हीं को समझ में आएगा जो AP GP HP पढ़े होंगे। चलेंगे आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या। तो अब देखिएगा अब क्या आपसे पूछ रहा है, तो एगो व्यंजक है, व्यंजक क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा P और Q, अब फिर एक बार दिया है Q और P, और उसके बाद यहाँ दिया है N, ये 1 है 1, L नहीं है, इस सब में रूट लगा हुआ है, इतना बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा PQ और QP, ठीक है, N - N और सभी पर रूट है।
n बट्टा 1 इतना, तो इतना बराबर क्या होगा। तो अब जान लीजिएगा अल्फा और बीटा का, जैसे कि अल्फा और बीटा को देखिएगा, यहाँ मेन है ये बात और ये बात जो मेन है, अल्फा और बीटा बराबर होता है, अल्फा और बीटा को जोड़िएगा ना तो b माइनस ए होता है, ध्यान दीजिएगा। और अल्फा और बीटा को गुणनफल कीजिएगा, मतलब अल्फा और बीटा गुणनफल कीजिएगा तो c बट्टा ए होता है। अब यहीं पर आपको समझना होगा, यही तीनों कंसेप्ट है कि ए बी सी क्या है, तो समझ रहे हैं ना, सी माइनस ए और बी माइनस ए, यही ना होता है, माइनस है ना, ए माइनस ही होता है, चलेंगे। तो अल्फा और बीटा का तो गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या थोड़ा देर के लिए हम क्या करेंगे। अब इसमें तो हम देखिएगा एन का तो नहीं जानते हैं, अब इसमें हम आप बता देते हैं क्या क्या है थोड़ा देर के लिए। ए और बी और सी तीनों का वैल्यू बताएंगे। तो ए का वैल्यू क्या होता है इस समीकरण से, ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर के कुछ नहीं तो 1 है। बी का वैल्यू एक्स के बगल वाला, तो इधर एक्स के बगल वाला क्या है, एन है, एन लिखा हुआ है, तो एन। और सी के जगह पर क्या है, ए, सी के जगह पर क्या है, देखिए सी वाला में कुछ नहीं से गुना रहता है, समझ रहे हैं ना, तो ये हो गया एन सी के जगह पर। अब गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हमको तो बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे, एक मिनट, बनाना क्या पड़ेगा, पी और क्यू, मतलब जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ वहाँ पी, और जहाँ जहाँ बीटा है क्यू। एन को तो एन का जगह पर कुछ नहीं कर सकते इसको, तो इसीलिए इसको जैसे के तैसे रहने देते हैं, इसको जैसे के तैसे रहने देते हैं। पी और क्यू को ही ना चेंज कर सकते हैं अल्फा और बीटा में, ये बात को समझिएगा तब आएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, यानी कि P और Q। अच्छा थोड़ा देर के लिए इन दोनों पर रूट ऐसा लगा सकते हैं ना, और तेजे विद्यार्थी को समझ में आएगा। इन दोनों को हम सोल्व कर रहे हैं, इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं, गौर कीजिए क्या। तो ये देखिएगा यहाँ देखिएगा क्या आएगा, ए क्यू आ जाएगा ना, क्यू। अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब एक एक बात लिखेंगे तो क्या पढ़ाएंगे हम, ये ऐसे लिख सकते हैं, फिर उसको है ना Q और ये P ऐसे लिख सकते हैं। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो रूट क्यू गुण रूट पी ऐसे लिख सकते हैं। अब क्यू से क्यू मिल जाएगा, यहाँ देखिएगा इसको ऐसे एक स्टेप लिख सकते हैं, फिर इसको यहाँ लिख रहे हैं, क्यू से क्यू मिल जाएगा तब पी उतरेगा, तब पी से पी इसमें गुना हो जाएगा। तो एक बात जानते हैं कि नहीं, रूट 2 गुण रूट 2 गुना होता है तो ये रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ 2 बचता है। तो क्यू पी रूट पी और रूट पी गुना होगा तो सिर्फ पी बचेगा, और रूट क्यू और रूट क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा, यहाँ पी से पी खत्म हो जाएगा तो क्यू बचेगा, तो क्यू से क्यू गुना होगा तो यहाँ क्यू बचेगा। तो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए हम क्या देखिएगा, P और Q के जगह पर P के जगह पर भी तो कह सकते हैं कि अल्फा, और Q के जगह पर भी तो कह सकते हैं बीटा, यानी कि जहाँ जहाँ P है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे, अल्फा लिख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, ये देखिएगा दोनों को एक बार लिख कर इसमें गुना कर देंगे, तो अल्फा गुने बीटा। तो अभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर B माइनस ए होता है। ध्यान दीजिएगा B या माइनस में ए होता है, और यहाँ देखिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है। तो सी या बट्टा में ए होता है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा इसी को उलट देंगे तो बी या माइनस में ए, और उधर जाकर उलट देंगे तो ए या बट्टा में क्या हो जाएगा, ए या बट्टा में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ए से ए कट जाएगा, तो ए से ए कट जाएगा। आज देखिएगा गौर कीजिएगा, ये जो है ना, ये जो है ये रूट में है, ये रूट में है, समझ रहे हैं ना, रूट में है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सिर्फ इतना, ये रूट है तो रूट लगा देंगे। तो अब ये रूट में है तो ये कटेगा नहीं, ये बात है। तो रूट में है तो ये कटेगा, कभी हर हाल में नहीं कटेगा, रूट में है तो यही तो यहाँ से खेल हो जाएगा, रूट में है तो यहाँ से कटेगा नहीं। तो ये रूट में है तो सी माइनस वैसे बी माइनस ए, ये जैसे के तैसे, ध्यान दीजिए क्या है। और उसके बाद ये हो जाएगा तब b माइनस ए जैसे के तैसे, और ये हो जाएगा c और बट्टा में a हो जाएगा, ये रूट में ये कटेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा क्या, एक एक बात को लिख रहे हैं, हम लोग है ना टाइम लग जाता है, तो कोई बड़ा बात थोड़े है, हम लोग को बनाना होगा, समझाना पर। अब b के जगह पर क्या होगा, तो b के जगह पर क्या है, n है तो n लिख दीजिए, n है तो n लिख दीजिए। और a के जगह पर क्या है, तो a के जगह पर 1 है तो 1 लिख देंगे, ये माइनस में है तो माइनस में, ध्यान दीजिएगा। और c के जगह पर क्या है, तो c की जगह पर फिर n है तो n लिख देंगे, और c की जगह पर फिर n है तो n लिख देंगे। और उसके बाद फिर a के जगह पर क्या है, तो a की जगह पर 1 है तो 1 लिख देंगे। और टोटल में ये रूट लगा हुआ, और टोटल में रूट लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो ये टोटल में रूट लगा हुआ है, तो उलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा ना, हो
ए ऊपर चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, मिस कुछ नहीं, हम आपको समझाना चाहते हैं लेकिन फिर ये लंबा होते चला जा रहा है, इसीलिए कुछ हम शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि एक एक बात लिखेंगे तो हमारे पास बोर्ड पर जगह नहीं ना है। कुछ कॉमन सेंस लगाइए। आप है ना मैट्रिक का स्टूडेंट नहीं है, कंपटीशन का स्टूडेंट है। देखिएगा ये सब हम चाहते तो लिख देते हैं, समझाने के फिर हमें बोर्ड में भर गया तो हम क्या कर सकते हैं। देखिएगा अनुभव वाला व्यक्ति क्या करता है, जैसे ये वाला जैसे कि सोचेगा कि यहाँ कॉमन लेंगे तो अल्फा और बीटा हो जाएगा एलसीएम, तो अल्फा और बीटा डायरेक्ट यहाँ लिख देगा, पी और क्यू अल्फा और बीटा है, यानी कि अल्फा और बीटा यहाँ हो गया। अब देखिएगा चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं, एक बार लिख दे फिर तो वही लंबा चला जाएगा, पी और क्यू हो जाएगा। तो क्यू से लगेगा तो वहाँ पी टकराएगा, तो पी टकराएगा 2 बार रूट में तो पी बाहर हो जाएगा। क्यू टकराएगा, क्यू 2 बार गुना होगा तो ये बाहर हो जाएगा। ये अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, ध्यान दीजिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस ए होता है। तो डायरेक्ट हम बी माइनस ए, तो बी माइनस ए, ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ लिखते हैं बी, तो बी की जगह पर एन है तो एन लिख देंगे, और माइनस ए, ये माइनस है तो माइनस ए। अब देखिएगा ये मेन बट्टा है। अब देखिएगा अल्फा इंटू बीटा सी माइनस ए, सी माइनस ए, तो सी माइनस ए, तो सी क्या है, तो सी एन है तो एन लिख देंगे, ए क्या है 1 है तो 1। अब देखिएगा क्या है, ये कहाँ से आया है, तो बी या माइनस ए। देखिएगा क्या है, ये वाला टर्म कहाँ से, अपना सोचते रहिएगा, सी या बट्टा में ए, ये क्योंकि गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा का ये है, और ये अल्फा प्लस ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का। समझते रहिए बात को। अब देखिएगा तो भले ही इसमें अल्फा ये रूट लगा हुआ है तो रूट लगा हुआ। अब थोड़ा देर के लिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या, इसको भागा है। देखिएगा अब यहाँ पर एक बात को समझाना है, वह समझिएगा तो खेल खत्म हो जाएगा। जैसे कहीं पे आपको देखिएगा 2 लिखा हुआ है, देखिएगा सेम चीज़ ऊपरों में है और सेम चीज़ नीचों में है, लेकिन नीचे में रूट लग जाएगा। देखिएगा माइनस को थोड़ा देर के लिए छोड़िए ना, माइनस यहाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा ऊपरों में सेम चीज़ है, नीचों में सेम चीज़ है ना, सिर्फ रूट लगा हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपना मन से, है ना, क्या कर देंगे, √2 से ऊपर गुना और √2 से नीचे गुना। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करने से है ना क्या हो जाता है, डायरेक्ट देखिएगा ये ऊपर में हो जाएगा 2√2 और नीचे में ये वाला दूना गुना होगा था 2, तो ये 2 से 2 कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, सिर्फ √2 हो जाएगा। ये बात समझ में आएगा, उन्हीं को समझ में आएगा। अब देखिएगा यहाँ से वो कंसेप्ट हम बताते हैं, डायरेक्ट ऐसा आता है जैसन के ऊपर वैसन के नीचे, चाहे वो लिख लीजिएगा क्या है, नहीं कंसेप्ट जैसन के ऊपर वैसन के नीचे, और सिर्फ नीचे में रूट लगा हो तो चुपचाप है ना ए रूट ऐसे इसको लिखा जाता है, ए रूट ऐसे लिखा जाता है, अंक में आता है। समझ रहे हैं ना। तो अब देखिएगा क्या है, ए रूट लिखा जाता है। तो वही बात यहाँ पर देखिएगा, तो ये देखिएगा तो ये जैसन के ऊपर वैसन के नीचे, तो n-1 लिख देंगे और में रूट लगा देंगे। आइए देखिएगा ये वाला माइनस है तो माइनस, आइए देखिएगा प्लस में ये वाला है, तो एगो प्लस में ऐसा का, एगो माइनस में ऐसा कटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थोड़ा टाइम लिए है लेकिन अच्छा से समझ में आया होगा, ये बात जरूर है, याद रखिएगा। तेज विद्यार्थी एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। समझ रहे हैं ना, मेन यहाँ खेल है। अब यहाँ वाला कहाँ डायरेक्ट सर जी ला दिए, तो यह यहाँ से खेल है, यह जो है उन्हीं को समझ में आ जाएगा, यहाँ से खेलेगा। जैसे कि इसको क्या लिख सकते हैं, अब तो हम मेरे पास तो बोर्डे नहीं है तो क्या करेंगे, चलिए आगे देखा जाए। क्या 51 नंबर, चलेंगे। क्या कह रहा है 51 नंबर, कह रहा है कि a बराबर 4 दिया है और b बराबर 6 दिया है, तो पूछ रहा है a/4 √4b² माइनस a²। इसको सोल्व करने के लिए क्या चाहिए, इसको चुपचाप वैल्यू रख दीजिए, जहाँ जहाँ a है वहाँ 4 और b के जगह पर 6, तो 4/4 और यहाँ 4 और b के जगह पर 6 का स्क्वायर और a के जगह पर 4 का स्क्वायर। ये कट जाएगा एक बार में, ये कितना 36 में 4 से गुना 17 के 24 से 4 12 2 14 और उसके बाद 16, 14 में 7 गया 6 गया 8 और उसके बाद 13 यानी कि 2 और 128 √128 आ जाएगा। ऑप्शन है नहीं है तो नन होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए सही बना हुआ
आगे देखा जाए 52 नंबर। फिफ्टी टू क्या कह रहा है कि 64 AQ ठीक है। उसके बाद क्या है बराबर 125 B के पावर 6। तो पूछ रहा है A बट्टा B इतना का वैल्यू क्या होगा। अच्छा B नीचे है तो B इसको नीचे लिखिए। ये देखिएगा ABCD को एक तरफ लिखिए, अंक वाला को एक तरफ। तो ये देखिएगा इधर गुना में है तो इस पर आएगा तो भागा में आएगा तो B के पावर 6 125 जैसे कि तैसे ही वाला। इधर 64 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में आएगा। समझ रहे हैं ना। आज चलेंगे, नहीं तो ढकढकिया मेथड जैसे आपकी मर्जी है ढकढकिया मेथड से बना सकते हैं। जैसे क्या ढकढकिया क्या है, इसको तोपेंगे तो इधर क्या हो जाएगा तो AQ का वैल्यू इसको तोप रहे हैं तो AQ का वैल्यू क्या हो जाएगा, AQ का वैल्यू हो जाएगा आपको, यानी कि उधर क्या है ABCD को नहीं लेना, हमेशा अंक को लिया जाता है तो 125 हो जाएगा। अब B इसको तोपेंगे तो जिसको तोपेंगे उसी का वैल्यू आता है तो B6 का भी वैल्यू आ रहा है ना। B6 का वैल्यू आ रहा है तो इधर देखिएगा बट्टा में लिखे तो इधर बट्टा तो B6 का वैल्यू आ रहा है 64। अब थोड़ा देर के लिए A या बट्टा यहाँ देखिएगा B स्क्वायर A पर टोटल Q लिख सकते हैं, यानी कि 125 बट्टा में यानी 64। अब ये क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट चढ़ेगा यानी कि A बट्टा यानी B या उधर क्या हो जाएगा 5/4 यानी कि 4 एकम 4 यानी कि 1। इतना वैल्यू हो इसका आंसर हो सकता है 1.1/4। चलेगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 53 नंबर 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 इतना और गुने 1198 प्लस 1198 गुने x प्लस यानी 0.02 गुने 0.02। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए x के जगह पर पूर्ण वर्ग होने के लिए x बराबर व्हाट हो तो व्हाट का मान क्या हो। इसको पूर्ण वर्ग करना है तो पूर्ण वर्ग इसको करना है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो जाना चाहिए। जब प्लस रहेगा तो प्लस वाला पर, अगर बीच में कहीं माइनस रहेगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट होना चाहिए। तो कह रहा है कि x के जगह पर हम नहीं पता है तो व्हाट है, तो व्हाट के जगह पर क्या होगा। तो चलिए ना, तो देखिए कि मान लेते हैं कि यहाँ देखिएगा इसको देखिएगा क्या करेंगे 1.9 इतना इसको स्क्वायर कर सकते हैं 2 बार है तो देखिएगा 19 यहाँ देखिएगा 8 x है तो x के जगह पर क्या होगा यही ना होगा। तो x के जगह पर क्या होगा, अब यहाँ जाने देखिए गौर कीजिएगा 0.02 यहाँ है स्क्वायर। तो ये देखना ही से पता चल रहा है कि ये a है और ये b है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप देखिए पूर्ण वर्ग का सवाल जब भी आएगा तो इस पर सेट होना चाहिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये दोनों का सेट है। बीच में हम क्या करेंगे x के जगह पर हम क्या रखना होगा, x के जगह पर देखिएगा कि मान में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, काम भी होना चाहिए। देखिएगा तो फार्मूला का तो एगो 2 होता है और a तो a क्या है 11 और 98 है तो a 11 98 b क्या है तो b क्या है 0.02 है। तो यानी कि आपका इसको अगर सजाया जाए तो 2ab देखिए ना a स्क्वायर प्लस 2ab 2a और b हो गया कि ना, या उसका उधर b स्क्वायर। यानी कि इसको अगर सजाया जाए बढ़िया से तो इसको सजाएंगे तो इन दोनों का साइड कर देंगे यानी कि कितना हो जाएगा 0.a यहाँ गुना में लिख सकते हैं और ये दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.04। तो यही ना x के जगह पर व्हाट है तो x के जगह पर क्या आ गया, x के जगह पर 0.4 आ गया तो यानी कि 0.04 ऑप्शन नंबर आपका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 54 नंबर 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है रूट अंडर 0.05 गुने इतना गुने a बराबर 0.5 गुने 0.05 रूट अंडर b।
तो पूछ रहा है ए बट्टा बी का वैल्यू क्या हो, यही ना पूछ रहा है। बस यही बात खेल है बस। अच्छा आप जानते हैं कि टोटल पर रूट है, टोटल पर रूट है, तो ये रूट हटाएंगे तो ये टोटल पर इधर स्क्वायर चढ़ेगा, ये बात जान लीजिए। अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर ए रखिए और देखिएगा वो स्क्वायर करेंगे उधर, थोड़ा देर के लिए देखिएगा 0.0 ये 5 है गुण 0.5 है गुण ए, और उधर स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 0 पॉइंट यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 अंक के बाद हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। ये 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 2 अंक के बाद है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 अंक के बाद हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। चलिए तो ए बट्टा बी पूछा तो ए और बी, तो उस पर क्या है देखिएगा, यहाँ देखिए गौर कीजिए क्या है, 5 से काटिएगा, ये 5 से काटिएगा, चाहे इसको गुना कर दीजिए, थोड़ा देर के लिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या है, ये इसको गुना करेंगे तो 0.0 आई 25 यानी कि 2 3 अंक के बाद हो जाएगा, तो ये 25 से इसको काटिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर 3 अंक के बाद दशमलव है, उधर कितना अंक है 3 1 3 2 5 अंक के बाद है, यानी कि 3 2 5 अंक के बाद है। गौर कीजिएगा, इसका मतलब है कि इधर 2 अंक ज़्यादा में है, ध्यान दीजिए क्या, और इधर है 3 अंक के बाद और उधर 5 अंक के बाद, तो देखिएगा ज़्यादा किधर है 2 अंक, 2 अंक इधर ज़्यादा है, तो 2 अंक सब रिजल्ट आने के बाद 2 अंक के बाद बैठा देंगे, समझ रहे हैं। तो 25 से समझिए 25 कट जाएगा, तो उधर क्या बच गया, तो 0 पॉइंट यानी कि 0 ये तो बैठाना कितना है, 2 अंक के बाद बैठाना है ना, तो देखिएगा है क्योंकि 2 अंक के बाद, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऐसा ये बैठाना कितना है 5 अंक के बाद है, 2 1 3 4 2 6 अंक के बाद है ना, सॉरी हाँ, यानी 6 में से 3 जाएगा, यानी 3 अंक के बाद बैठाना है, आई बैठा हुआ 4 अंक के बाद, यानी 3 अंक के बाद अब बैठाएंगे तो अब आंसर सही होगा। ये तेज विद्यार्थी समझेंगे, नहीं तो फटाफट तेज विद्यार्थी को नहीं समझ में आएगा। कैसे यहाँ पर डायरेक्ट 3 अंक में हम समझ गए कि इसको काट कूट कीजिए ना, इसमें 4 अंक के बाद है, उसमें है, अरे इसमें 3 अंक के बाद है, उसमें 6 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद बैठेगा इसमें, नहीं तो बहुत उपाय है, उपाय करना है क्या, कर दे उपाय। ऐसे नहीं समझ में आया है तो देखिए ना, उपाय है, जब खेलना है तो खेल खेलते रहिए ना, खेलना है, ये अनुभव हो गया है और कुछ नहीं। देखिएगा क्या, ये देखिएगा 2 गो शून्य बैठेगा, यहाँ 1 गो शून्य बैठेगा, दशमलव हटेगा 2 गो शून्य, यहाँ 4 गो शून्य। अब देखिएगा क्या है, 2 1 3 गो शून्य से 3 गो शून्य कटेगा, 3 गो शून्य, अब उधर देखिएगा ये 25 से 25 कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा 3 गो शून्य है, तो इधर ए या इधर बट्टा में बी, या उधर कितना होगा 25 और बट्टा में 1000 है, तब ए बट्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बट्टा बी बराबर यानी कि ये 25 आई 3 गो शून्य है, तो 3 अंक के बाद दशमलव, जैसी आपकी मर्जी आप काम करते रहे। आगे देखा जाए 55 नंबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है रूट अंडर ए या रूट अंडर बी बराबर यहाँ 17 और रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी बराबर 1, तो पूछा है रूट अंडर ए इंटू बी बराबर व्हाट क्या। अच्छा ए इंटू बी, तो डायरेक्ट यहाँ समीकरण इसको 1 कहिए, समीकरण इसको 2 कहिए, 2 और रूट अंडर ए ये से कट जाएगा ना हो, 17 का 18 2 से कटिएगा 9 मर्त में, रूट अंडर ए बराबर 9। अब देखिएगा समीकरण ए जो है, समीकरण एगो ए है 1 है, तो ए रूट अंडर बी बराबर 17, तो इसके जगह पर 9 रख दीजिएगा, तो 9 उधर जाएगा तो रूट अंडर बी का वैल्यू 8 हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर बी का वैल्यू 8 और रूट अंडर ए का वैल्यू 17। इसको लिख सकते हैं ऐसे, रूट अंडर ए गुने रूट अंडर बी, रूट अंडर ए का वैल्यू कितना है 9 गुने 8 यानी कि 72 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या आगे 56 ध्यान दीजिए क्या, बहुत ही अच्छा सवाल है। 56 नंबर क्या कह रहा है ए बराबर दिया है रूट अंडर 5 + 1 और रूट अंडर 5 - 1, और बी बराबर दिया है रूट अंडर 5 + 1, सॉरी उसमें माइनस दिया होगा, ठीक है ना हो, बी बराबर क्या दिया है 56 में, यहाँ माइनस दिया है, इधर दे दिया है प्लस,
तो पूछ रहा है, आपसे पूछा है, यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या। अच्छा आप एगो बात जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा छोटा कर देते, दिख रहा, देखें क्या है, यही ना पूछा है, तो इतना बराबर क्या होगा, यही ना, ध्यान दीजिए क्या, देखें गौर कीजिए क्या। अच्छा एक बात जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ए या प्लस बी का होल स्क्वायर में सर ए बी घटा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, जानते हैं, देखिएगा क्या हो जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर में से ए बी घट रहा है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। इसके मतलब है कि ध्यान दीजिएगा, इतना के जगह पर, इतना के जगह पर क्या इसको लिख सकते हैं ना, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में सर माइनस ए बी, मतलब 2 गो ए बी है तो एगो ए बी घट जाएगा तो बचेगा ना, तो वह इतना ही लिखा हुआ। अब देखिएगा नीचे माइनस है तो माइनस वाला यहाँ लेंगे, यहाँ बीच में माइनस लगा है ए बी में, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में 2 गो 2AB माइनस में होता है, तो एगो ए 2 गो 2AB माइनस में है, एगो 2AB प्लस में कर देंगे तो एगो माइनस AB बचेगा। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर खेल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, खेल क्या हो जाएगा, ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो ए या प्लस यहाँ बी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा √5 + 1 है √5 - 1, इधर देखिएगा √5 - 1 है √5 + 1, यही ना हो जाएगा। अब देखिएगा तो ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का ये √5 प्लस -1 और √5 + 1, ये ब्रैकेट में कर देंगे तो ये वाला उत्तर, तो ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब √5 स्क्वायर हो जाएगा तो होल स्क्वायर कर देंगे, और ये हो जाएगा, ये वाला मिलेगा तो ये वाला अभी माइनस वाला का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा थोड़ा देर के लिए यहाँ समझिए, ए और ये बी, ये ए और बी, तो आप जानते हैं कि नहीं, ए और बी बराबर जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ए देखिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए या माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़िएगा ना तो 2a² + b² होता है, 2a² + b² होता है, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर को और a - b के होल स्क्वायर को घटाइएगा ना तो 4ab होता है। तो तेजे विद्यार्थी को ना समझ में आएगा जो ये सब बात जानते होंगे। तो अब देखेंगे कि यहाँ घटाएंगे तो 4ab होता है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, देखिएगा a प्लस बी हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a - बी का होल स्क्वायर को जोड़ रहे हैं, तब ये क्या होता है 2, तो 2 हो गया a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b² मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, a² हो जाएगा। और उसके बाद नीचे में एक बार जोड़ में एक बार प्लस में, एक बार जोड़ में, यानी कि आप जानते हैं सब बात लिखना पड़ेगा, a प्लस बी और a - बी बराबर क्या होता है, a² - b², स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो यानी कि 5 में से एक जगह 4 हो जाएगा, 4 यहाँ बचेगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 से काटिएगा, तो 2 दूना का 4, ये देखिए 5 है 1 6 हो गया, तो ये काटिएगा कई मरतब में, 2 से काटिएगा तो ये 3 मरतब में। हमको स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो अभी a प्लस बी का हुआ है तो स्क्वायर करेंगे तो इधरों स्क्वायर करेंगे, अब देखिएगा इधरों स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ ही काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आ गया, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी कि यहाँ लिखा जाएगा क्या हो जाएगा 9। और ए बी का वैल्यू क्या होता है जानते हैं, ए बी जैसे कि दोनों को ए बी को गुना करेंगे तो ये वाला से ये वाला कटेगा, ये वाला से ये वाला कटेगा, तो एक बचेगा, तो ए बी यहाँ लिख देंगे। अब a - बी का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पर बनाना पड़ेगा a - बी का होल स्क्वायर, तो a - देखिएगा, अब देखिएगा माइनस वाला निकालना होगा तो इसमें घटाव का चिन्ह लिखेंगे, तो घटाव का चिन्ह लिखेंगे तो छोटा सा देखते हैं, जब घटाते हैं तो क्या आता है 4ab, तो 4 a b, तो ए बी आ जाएगा, तो ए बी क्या आ जाएगा, तो √5 गुने यहाँ 1 आ जाएगा, तो 4ab हो गया, नीचे में हर हाल में 4 होगा क्योंकि a प्लस बी और a - बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो नीचे में हर हाल में 4 होगा, तो ये 4 से ये 4 कटेगा। अब फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग से ये रूट कट जाएगा, तो a - बी का वैल्यू जो आ जाएगा, यहाँ a - बी का जो वैल्यू आ गया ये 5 आ जाएगा, 5 - 1, ये इसका वैल्यू आया, ये 1 आ जाएगा, यानी कि यह 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा,
8 हो जाएगा। ये बीच में प्लस है तो ये 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 से काटिएगा, 2 चौक को 8 है, 2 3 6, यानी कि ये आपके पास अनुभव रहेगा तब जल्दीबाजी में बनाइएगा, नहीं तो लटकले रह जाइएगा, ये वादा करते हैं। समझ रहे हैं ना, इसीलिए आपको ये सब बहुत सारा इसमें यूज हुआ है बात। चलिए आज इतना ही, आज आगे देखा जाए। सॉरी, इनमें से कोई नहीं, नन होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए सही बना होगा आगे। 57 57 57 नंबर देखा जाए तो मार्कर काम नहीं कर रहा है ये वाला क्या। नहीं, खत्म हो गया ये। चलिए इसको 57 मत रुकिए, थोड़ा नया मार्कर। रहने दीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा 57 को क्या होता है। क्या कह रहा है? अरे एक एक्स स्टार वाई का अर्थ क्या कह रहा है? जो ब्रैकेट में हो रहेगा, जो इसके बराबर में रहेगा, मतलब दोनों के जोड़ के। एक बार कह रहा है कि वाई का ये जैसे से कर रहा है उसी से काम करना है। अब बट्टा में क्या, एक्स में सर 2 घटाना है, और क्या कह रहा है वाई में सर 7 घटाना है, टोटल पर रूट अंडर। तो पूछ रहा है कि इसके अनुसार क्या होगा, मतलब 5 और 9, 5 स्टार 9 का अर्थ क्या होगा। तो चलिए, तो ये है एक्स वाला, ये है वाई वाला, बस खेल कर दीजिए। ध्यान दीजिए क्या ये क्या हो जाएगा, 9 5 डायरेक्ट है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 5 14, और उसके बाद देखिएगा 9 का स्क्वायर 81, और दोनों के मतलब 12 में एक्स से गुना करेंगे तो 12 25 60 है, तो गुना करके घटाना है। चलिए एक्स में 2 घटाएंगे यानी कि 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट अनुभव वाला व्यक्ति। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए एक्स क्या है 5 है, 5 में सर 2 घटेगा, और उसके बाद वाई क्या है 9 है, और 9 में सर हमेशा 7 घटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, थोड़ा देर के लिए ये घटेगा तो ये 21 हो गया, तो 9 में सर इस 7 जाएगा तो यानी कि 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यानी कि ये 3 से काटिएगा तो इस 7 मरतम है, इस 2 से काटिएगा तो इस 7 मरतम, तो 7 गुने 7 बचा, तो 7 गुने 7 49 होता है। 49 का क्या होता है 7 है ना, रूट अंडर निकलता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे एगो बनाइए, अपने से थोड़ा इंक भरते हैं, ध्यान दीजिए क्या। अंठावन हो गया ना, हो ये सॉरी 57 हो गया, अब 58 बताना। क्या कह रहा है इधर, फिर उसी तरह से 2 स्टार और 3 बराबर कह रहा है रूट अंडर 13। रूट अंडर 13 कब होगा, जब इसका स्क्वायर किया होगा, इसका स्क्वायर करके गुना कर दिया होगा, तभी तो होगा। तो पूछ रहा है, एक और दिया है कि यह जो है 5 होता है, तो पूछ रहा है इतना बराबर 5 होता है। इतना बराबर 5 कब होगा, जब 9 तथा में दिया है, तो उसको तथा से कोई मतलब नहीं, इतना ही से पकड़िए ना। 5 और 12 पूछ रहा है, तो इसके बराबर रूट अंडर 5 का स्क्वायर कर देगा, और 12 का भी स्क्वायर कर देगा। ये देखिएगा ये 13 कैसे आया जानते हैं,
ये 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर करके बीच में जोड़ दिया, यानी कि रूट में क्या किया है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके जोड़ दिया, तभी तो यह 13 आ रहा। तो उसी तरह से यहाँ 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करके जोड़ देगा, यानी कि 169 हो जाएगा। 169 बराबर 13। बस वो फालतू में दिया है दूसरी का, तथा वाला फालतू में दिया है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए 59 नंबर। उनसठ नंबर क्या कह रहा है, x बराबर 0.5 और y बराबर 0.2। तो पूछ रहा है आपसे रूट अंडर 0.6 गुण, ध्यान दीजिएगा 3y एकर पावर x, तो इसका मान क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा। अच्छा आप जानते हैं, ध्यान दीजिए, दुनिया के कोई भी संख्या पर रूट चढ़ता है ना, उसका पावर हाफ होता है। जैसे आप रूट अंडर a है तो इसको बराबर में a के पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी 0.6 एकर पावर 1/2 लिख सकते हैं। अच्छा ये 3 जैसे के तैसे, y के जगह पर क्या है, y के जगह पर 0.2 है, x के जगह पर क्या है, ये हाफ है। हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2 ना होता है, तो एकर पावर हाफ। अब देखिएगा इसको गुना करेंगे तो 0.6 गुण है, इसको भी गुना करेंगे तो 0.6 एकर पावर भी हाफ, इस पर दोनों पर पावर हाफ हाफ हो गया। तो बेस समान हो, ध्यान दीजिएगा, बेस समान हो पावर भी समान हो, समझ रहे हैं ना, इसे जोड़ दीजिए ना, देखिएगा ये बेस समान है ना हो, तब ए बेस समान हो गुना में हो तो पावर जुटता है ना, जैसे ए अगुण ए हो एम पावर कुछ भी हो तो इसको ए को लिख कर आई दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो एम प्लस एन, तो उसको यहाँ ए दोनों में से ए ओ के लिख देंगे 0.6 और हाफ प्लस हाफ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 0.6 हाफ के एक का पावर 1 हो जाएगा। तो एक के दुनिया के कोई भी संख्या का पावर 1 यानी कि उतना ही, तो 0.6 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या, ए रूट अंडर 10 का वैल्यू 3.6 है, 3.16 है। तो पूछ रहा है आपसे रूट अंडर 0.9 बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिए इससे कोई मतलब नहीं, ज़्यादा दिमागे नहीं लगाना। ध्यान दीजिए कह रहा है कि इसका निकटतम कौन होगा, इसका निकट मतलब सबसे निकट कौन होगा, तो ऑप्शन में ना होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या, जब भी दशमलव का वर्गमूल बनाना हो तो देखिएगा कि 0.2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक, 10 अंक मतलब सम संख्या के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ तक विषम एक अंक मतलब 20 अंक संख्या के रूप में है, तब यही सम करेंगे तो सम करने के लिए एगो शून्य अपना मन से दे देंगे। अब देखिएगा ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मतलब इसका पूरी है ना नहीं निकलता है, मतलब दशमलव में कुछ निकलता है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जब भी निकालना हो तो अपना मन में एक ट्रिक है, क्या ध्यान दीजिएगा ट्रिक है कि ए कौन ऐसा संख्या, 90 छोड़िएगा, दशमलव थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, इन 90 को कौन ऐसा मन में दिमाग में सोचेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जिसको वर्क करने पर 90 आ जाए या 90 से कम, ज़्यादा नहीं। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 90 से कम है, 10 का तो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिएगा ये होता है कितना, लिए है 9 लेकिन सब दिमाग में सोचे कि 81 होता है, तो वह इससे अभी भी इससे कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है इसीलिए प्लस 9 ज़्यादा है तो 9। अब इसका जितना यहाँ रहेगा इसका दोगुना से यहाँ देखिए 9 का दोगुना है ना, तो 18 यहाँ कर दिए, ये सब ट्रिक है। तो इसको काटिएगा तो 0.5 आ जाएगा, तो यानी कि अब कितना आ जाएगा 9.5 आ जाएगा। अब एक बात और जान लीजिएगा, तो ये तो सिर्फ इसको सोल्व किए हैं तो ये दशमलव आया है, अभी ऊपर वाला दशमलव बाकी है। वही वर्गमूल में जब भी दशमलव बैठता है तो ये जितना अंदर रहता है उससे आधा अंक के बाद बैठता है, यानी कि 2 अंक के बाद है तो अभी भी एक अंक आगे इसके अनुसार एक अंक आएगा। तो एक
अंक इसके अनुसार आएगा। आई तो आया है तो एक अंक आया तो एक अंक पहले से आया, एक अंक ई वाला तो कई अंक, तो 2 अंक ये मतलब ये आपका इतना ऐसे बनेगा। तो इसके नज़दीक क्या है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 पॉइंट यानी कि 950 भी लिख सकते हैं। तो इसके नज़दीक मतलब 950 चाहे 95 100 का है ना। तो देखिए किसके नज़दीक है, तो देखिएगा यहाँ ऑप्शन नंबर देखिएगा 4 एगो है ना 0.948। एक और 3 जो दिया है 0.947 का, ये कि सर जी ये वाला नहीं होगा। अरे तो इसके नज़दीक कौन होगा, इसके नज़दीक 47 वाला क्या 48 वाला, तो 48 वाला नज़दीक होगा, तो इसीलिए ये वाला होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 61 नंबर 61 क्या कह रहा इतना, यह किस तो कह रहा है √3 का वैल्यू हम अपने बता देते हैं कि 1.732 है। तो पूछ रहा है 1/√3 का वैल्यू क्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आएगा तो नीचे का रूट हटाया जाता है। तो नीचे का रूट कब हटेगा, जब है ना इसमें एक और है ना ऐसा से गुना करेंगे तो √3 और √3 से गुना करने से कोई फर्क पड़ेगा। कोई आदमी कहा कि कितना लिखा हुआ है, आप एक सर जी 22 लिखा हुआ, इसी में कोई संख्या से कह देगा ना कि √a और √a से अब कितना लिखा हुआ, तो ये कट के 1 ना आएगा, तो ये अभी 22 लिखा हुआ, ये कट कर 1 ना आया, तो √3 आई दोनों को गुना करेंगे तो 3। तब इसका वैल्यू हम जानते हैं कि कितना है, इसका वैल्यू हम जानते हैं 1.732 और उसके बाद 3 से भागा देंगे। तो 3 से भागा देंगे तो देखिए ना 3 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 अंक के बाद है, आपको याद रखिएगा, आगे नहीं बढ़िएगा ज़्यादा है ना, क्योंकि फिर आपको दशमलव खेलना पड़ेगा। तो 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, इतना ही रन दीजिए। 3 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद बस। तो 0.577। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखा 62 नंबर 62 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है √5 का वैल्यू आप कह रहा है कि यहाँ 2.232 कितना है 260 है 2360, ध्यान दीजिएगा 2360। तो पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या हो। अच्छा क्या पूछा है, 180 √_ यहाँ 80। अच्छा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका √5 का वैल्यू दिया है, तो इसमें हम सोचेंगे कि √5 कैसे कॉमन हो जाएगा। तो √5 यानी 36 5 या 36 का निकलता है, तो 36 5 और 16 5, यानी कि ये गौर कीजिएगा क्या। अब देखिएगा 36 का तो निकलता है तो 6 निकल जाएगा, इसका नहीं निकलता है तो ये रहेगा, ये माइनस है। ये 4 का 16 का निकलता है तो 4, ये नहीं निकलता है। तो देखिएगा गौर कीजिएगा 6 गो ऐसन का में से 4 गो ऐसन का घटेगा, तो 2 गो ऐसन का अभी भी बचल होगा। तो 2 गो ऐसन का मतलब ये वाला 2 जैसे के तैसे आई √5 के जगह पर 2.2 23 और 60। तो 2 से गुना करेंगे 0, 6 दूना का 12, 3 दूना का 6, 1 7, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, यानी कि 4.4720। ऑप्शन नंबर आपका 1। आगे देखा जाए 63 नंबर 63 क्या कह रहा है 63 √24 बराबर 4.899। तो पूछ रहा है 8/3 यानी कि 8/3 इतना है, इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा तो √24 का इधर वैल्यू दिया है, तो इसको देखिएगा थोड़ा देर के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना का वैल्यू पूछा है तो इसको थोड़ा देर के लिए बना रहे हैं 8/√3 इसको लिख सकते हैं। अच्छा दोनों पर है ना, जैसे आप जानते हैं कि नहीं A/B टोटल पर है, इसका मतलब कि इस पर भी है और इस पर भी है। अब ये कंसेप्ट जानिएगा तब ना, तो √3 से यहाँ भी गुना, √3 से यहाँ गुना, ये 3 से 3 गुना हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ 8 का 24 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना है 4 यहाँ 8 9 9 और 3 से भागा देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा और 1 बच गया, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है 1 बच गया तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और 3 अंक के बाद 1.633 है हो।
1.633। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। 64 नंबर, 64 नंबर। बेसिक मैथ पढ़िएगा तो ये सब अपने से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत काम है ना, समझ में आया कि सर कैसे कर रहे हैं। 64 नंबर। अब √2 का वैल्यू दिया है 1.4142। अब पूछ रहा है 1/2 और √2 का -1 और √2 का +1, इतना का वैल्यू क्या हो? अच्छा थोड़ा देर के लिए हम इसको पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, तो ये वाला परिमीकरण कर देते हैं। चाहे बिच्छी वाला सवाल हम पढ़ाए हैं आपको बेसिक में, बिच्छी वाला के ऊपर में कुछ भी और नीचे में एगो रूट वाला हो चाहे 2 रूट वाला हो, उसको बिच्छी वाला सवाल कहा जाता है। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो 1/2। और देखिएगा ये वाला पहले से है, अब फिर ये वाला नीचे से ऊपर जा रहा है तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ देखिएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। रूल है ना, जब भी से क्वेश्चन आएगा तो रूल है। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी कि माइनस प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, यानी कि ये से कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा? ध्यान दीजिएगा, तो 1/2 और उसके बाद देखिएगा ये 2 बार गुना हो जाएगा तो a - b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो a² प्लस b² प्लस -2 ab, तो a गुने b हो जाएगा। और नीचे में यानी कि 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। तो आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो यानी कि आप वहाँ से देखिए पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे तो 1/2 यानी कि 3 और माइनस यानी कि 2 और 2 रूट यानी कि 2 है, तो यानी कि 2√2 है ना, तो समझिए √2 के जगह पर डायरेक्ट यहाँ आपको वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो 1 पॉइंट यानी कि 41 और 42। तो अब गुना करेंगे तो 2 से तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस, अरे चलिए ना, खेलना है तो खेल खेलते रहिए। यानी कि कितना हो जाएगा? 2 से हो जाएगा 2, उधर से गुना कीजिए ना, हो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 2 कम 2, 4 दूना का 8, उसके बाद 2 1 कम 2। अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? पहले ब्रैकेट का काम, इसको नहीं लेना है। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? देखिएगा 3 में से ये देखिएगा ये घटेगा, 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 पॉइंट यानी कि 82 और 84, 82 और 84। तो 6 हो, 9 में सर 8 गया 1, और ये कितना बचेगा भाई? 7 और 1 और यानी कि 0 और 4 10 8 1 9 1 10 7 2 9 1 10 8 1 9 1 10 17 16 और 17 16 में देखिएगा ये जो आ गया 0.1716 में 2 से, यानी कि 1/2 है तो ये वही ना 2 है, तो वही ना 2 यहाँ चला गया, 2 से भागा देंगे तो 2 8 16, 2 5 10, 2 8 16, यानी कि कितना हो जाएगा? 3 अंक के बाद है, तो यानी कि 4 अंक के बाद ना दशमलव है, तो 4 अंक के बाद है, 4 अंक बैठाएंगे, यानी कि 0.0 और 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 8 16, यानी 0.0858, 0.0858 कहीं पे है 858, और उसी को देखिएगा 0.085 है ना, 85 को, तो इसी को लिख दिया 0.086 लिख दिया। चलिए ठीक है, आगे देखा जाए क्या। 65 नंबर, 65 65 नंबर, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 65 √5 का वैल्यू 2.2 इतना, अब यहाँ दिया है 3 और ये ठीक है 3 या √5 और उसके बाद 2 और √5 माइन 0.48। अरे इसको चुपचाप वैल्यू बैठा दीजिए ना, इसका मतलब 3 या गुने 2 पॉइंट यानी कि 24 और उसके बाद 2 गुने 2 पॉइंट, इसके जगह पर जहाँ जहाँ √5 है 2 पॉइंट यानी कि 24 और उसके बाद 0.48 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए क्या, यानी कि 4 3 12, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा और 3 दूना 6, 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद। अब यहाँ देखिएगा 4 दूना का 8 और 2 दूना का 4 और 2 दूना का 4, ये हो गया और 0.48 हो जाएगा। ठीक है 0.48 हो गया। अब यहाँ देखिएगा 4.48
यानी कि 48 घटेगा तो 4 बचेगा, सीधे कहिए ना 0 पॉइंट, यानी कि 72 में से 48 घटेगा तो 4 बचेगा। अब 4 से काटिए, 4 एकम 4 और 4 छक 24 और 4 8 32। अब 1-2 अंक के बाद है तो यानी कि 1.68 ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। आगे देखा जाए क्या 66 नंबर आज का अंतिम सवाल। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए क्योंकि 1 घंटा होने वाला है। 66 ना क्या कह रहा है कि √6 का वैल्यू 2 पॉइंट इतना दे रहे हैं, इतना हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए, तो आपको पूछना है √2 और 2/3 या पूरे पर है और उसके बाद 3 और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिंता देवे किया 3/2 इतना बराबर हुआ तो क्या होगा, इतना बराबर हुआ तो क्या होगा। तो चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या इसका मतलब आप जानते हैं कि नहीं, ध्यान दीजिए क्या कि दोनों पर यानी कि 2 रूट यहाँ देखिएगा √3। अब गौर कीजिएगा क्या ये गुना में है तो √3 और √2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो √3 या गुने √2 तब √2 तो √3 से 3 मिल जाएगा तो √2 पर गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और √2 से 2 मिल जाएगा तो √3 से गुना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 2 11 हो जाएगा, हो 11 हो जाएगा, ठीक तो है, कहीं पे दिक्कत है। √2 हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखिएगा, हाँ सॉरी हम बना रहे थे इस पर ध्यान थे। √6 का आपको वैल्यू पता है, √6 आपको वैल्यू पता है तो 6 करना पड़ेगा ना, हो तो क्वेश्चन में हम कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा तब ना, कहीं 6 दिया ही नहीं है तो अपना मन से देखिएगा कर सकते हैं, अपना मन से ऊपर नीचे एक ही काम कर सकते हैं ना, हो तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या इसमें देखिएगा 3 से गुना कर देंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे और इसमें भी 3 से गुना करेंगे, 3 से 3 कट के वही हो जाएगा। और इसमें देखिएगा गौर कीजिए क्या है, इसमें यहाँ देखिएगा 2 से और नीचे में 2 से, थोड़ा देर के लिए समझिएगा √अंडर वहाँ 6 हो जाएगा और नीचे में √4, √4 का वैल्यू क्या, √9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 3 फार्मूला, यह 3 गुना में है और उसके बाद देखिएगा √अंडर यहाँ 6 हो जाएगा, नीचे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का √4 का वैल्यू क्या हो जाता है, 2 होता है। अब एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 होता है यानी कि 2√6। अब वहाँ देखिएगा 2 तिहाई 6 तो 3 से फिर गुना हो जाएगा ऊपर में, 3 है तो 3 तिहाई का 9 और √6 हो जाएगा, तो 9 और 2 11 √6 और बट्टा में ये 6 है तो बट्टा में 6। अब √6 का वैल्यू वहाँ पर पुट कर दीजिए, तो √6 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, √6 का 2 पॉइंट यानी कि 45 है, वो 0 पॉइंट इतना 45, ठीक है। अब देखिए गुना करेंगे 11 5 55, 11 6 44 और 5 49, 11 22 और 4 26 और 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद और 6 से देखिएगा, ठीक है 6 से, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब 6 से आपको जो करना है तो करते रहिए, भाग दीजिए आंसर आ जाएगा, तो 6 से भाग दीजिएगा, 4 की 24, ठीक है। चलिए 2 अंक के बाद बैठा देंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, 5 तक जाएंगे, और 4 की 24 तो फिर आगे जाएंगे तो फिर दशमलव हमको लेना पड़ेगा, एगो तो पहले दशमलव है, फिर दशमलव मैनेज करने में दिमाग पगला जाएगा, इसलिए जहाँ तक है वही तक जाएंगे हम। देखिएगा 4 की 24 और 2 बचेगा, तो फिर 4 की 24 बचेगा, फिर बचेगा कितना 5 6 5 हो जाएगा तो 6 7 6 8 48। चलिए इतना ही रहने दीजिए, 2 अंक के बाद 4.48 उसी को 49 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 4 पॉइंट यानी कि 49 भी इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे होता है दशमलव में, ये बात जानते हैं मैथमेटिक्स में। आज इतना ही रहने दीजिए, क्या लगेगा, क्या लगेगा तो लग जाएगा, 55 है तो 6 9 का 54 लग जाएगा। देखिएगा 6 से बाद 4 की 24 और 2 हो जाएगा, 4 की 24 और 2 बचेगा तो 4 की 24 और 9 6 54, 9 लग ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगता था थोड़ा मोड़ा इधर होते रहता है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।